Good morning, students. How are you, students? In our earlier video, we were discussing about the Buddhism. So today we will discuss about the main teaching of Buddhism. He emphasizes the people should try to attain nirvana. महात्मा बुद्ध ने लोगों को फोर्स किया, उन्होंने जोर दिया कि आपको निर्वाणा के प्राप्ति के लिए ध्यान देना चाहिए, उसको जो है उसके लिए प्राप्ति का आपको ट्राई करना चाहिए। इसके लिए क्या है, निर्वाणा क्या है, ये हमारा साइकिल जो बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है, यानी एक बार मनुष्य जन्म लेता है और उसके बाद डेथ मर जाता है और फिर दोबारा रीबोर्न होता है वो, तो ये प्रोसीजर जो है इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने निर्वाणा की प्राप्ति के लिए जोड़ दिया। बुद्धा ने लोगों को बताया कि 4 नोबल ट्रूथ है और वो 4 नोबल ट्रूथ 8 फोल्ड पाथ के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ के बारे में उन्होंने लोगों को बताया, जिसको क्या कहते हैं, अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। 4 नोबल ट्रूथ कौन कौन से हैं? द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो एंड सफरिंग, जो हमारा वर्ल्ड है वो दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज मैंस डिज़ायर फॉर सेंसुअल प्लेजर, अर्थली पोसेशन, और जो लोगों की जो दुखों का कारण है वो सिर्फ क्या है, उनकी इच्छाएं हैं, ठीक है। इच्छा ही हमारे सब दुखों का कारण है। यानी जितनी भी हमारे जो सांसारिक इच्छाएं हैं या जो हमारी खुद की डिज़ायर्स होती हैं, जो इच्छाएं हैं, वो ही हमारे क्या है, हमारे दुखों का कारण है। थर्ड है, सफरिंग कैन बी रिमूव बाय गेटिंग रिच ऑफ डिज़ायर यूनिकेशन। और सफरिंग जो हमारे दुख हैं, हम उन दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं से मुक्ति पाकर, अपनी इच्छाओं से छुटकारा पाकर। वन कैन ओवरकम डिज़ायर बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, और इन 8 फोल्ड पाथ के द्वारा हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इच्छाओं से छुटकारा पा सकते हैं हम। कौन कौन सी है 8 फोल्ड पाथ? हमारे लिए राइट फेथ, जो सही विश्वास होना चाहिए, राइट एप्रिएशन, राइट स्पीच, जो सही बोलना चाहिए, सही एक्शन होना चाहिए, राइट लिविंग्स होनी चाहिए, राइट एफर्ट, राइट कंटेम्पलेशन एंड राइट मेडिटेशन, ठीक है। इन 8 फोल्ड पार्ट के द्वारा हम अपनी इच्छाओं से छुटकारा पा सकते हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं। Buddha focused on significance of the middle path and asked people to abstain from 2 extremes। यानी लोगों ने जो बुद्धा ने लोगों को मिडिल पाथ के बारे में बताया, उसकी सिग्निफिकेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, और किस तरीके से जो है इसकी चरम सीमा को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी बताया। ही टोच पीपल, हमेशा उन्होंने लोगों को अहिंसा के बारे में बताया। जो बुद्धिस्ट संघ थे वो क्या करते थे? बुद्धिस्ट संघ क्या होता था? द ऑर्डर ऑफ मॉन्क वाज डिसिपल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जो मॉन्क थे वो अपने डिसिपल्स को बहुत सारे ऑर्डर्स देते थे रिलेटिव टू बुद्धिज़्म से रिलेटिव जितने भी ऑर्डर होते थे। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म कैसे फैला, बुद्धा उनके कैसे उन्होंने प्रचार किया। बुद्धा's टीचिंग वाज क्वाइट सिंपल, बुद्धा की जो टीचिंग थी वो बहुत ही सिंपल थी। ही वाज अगेंस्ट कॉम्प्लिकेटिव रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड स्ट्रॉन्गली अपोज द फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइसेस। वो पूरी तरीके से जितने भी कॉम्प्लिकेटिव रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज जो होते थे, जो पुरानी सेरेमनीज होती थी, ठीक है, जो जैसे जो भी वो फंक्शन कुछ ऐसा करते थे उसके बिल्कुल खिलाफ थे, और वो बलि देने के भी बिल्कुल खिलाफ थे। जो बुद्धा और जो उनके शिष्य थे वो ओनली किसके यूज़ ओनली पॉपुलर डिलेक्ट्स एज व्हीकल फॉर देयर टीचिंग। अपनी टीचिंग को फैलाने के लिए वो सिर्फ जो बोली उस टाइम में बोली जाती थी, जो उनकी लैंग्वेज थी फेमस, जो उस टाइम में लैंग्वेज थी, उसी में वो अपनी टीचिंग्स देते थे। दे डिस्कार्डेड द कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत लैंग्वेज ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर। और जो संस्कृत लैंग्वेज थी, जो कि जिसमें सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स थे, उन्होंने उसमें अपनी टीचिंग नहीं ली, उसको डिस्कार्ड किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि संस्कृत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। बहुत सारे जो रूलर हुए, जैसे कि अशोक, कनिष्क, हर्ष और बुद्ध जो ये थे, इन सब ने बुद्धिज़्म धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। द रूलर मेड बुद्धिज़्म द स्टेट रिलीजन एंड पॉपुलराइज इट। इन रूलर ने, इन शासकों ने बुद्धिज़्म को अपने राज्य का द्वारा पॉपुलर भी किया। उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी भेजे इस धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। तो कौन, जैसे कि श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, जापान, कोरिया, यहाँ पर इन रूलर्स ने बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा।
द यूनिवर्सिटी एट नालंदा तक्षशिला गया बिकम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी जैसे नालंदा, तक्षशिला या गया, ठीक है, ये सारी हमारी क्या बन गई, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का सेंटर बन गई। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी ये लोगों को जो स्टूडेंट को या फॉरेन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने लगे अपनी तरफ। स्कॉलर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। और इन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर थे उनने बुद्धिज्म को फैलाने में बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था। बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड डिस्कशन ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट रिलीजियस इश्यूज कनेक्टेड विद बुद्धिज्म। और जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के इम्पोर्टेंट रिलीजियस इशू पर जो है यानी बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी इशू होते थे उनसे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कशन होता था। 4 सच काउंसिल वर कॉल्ड डिफरेंट ओकेजन। और इस तरह की काउंसिल कब होती थी, अलग अलग ओकेशंस पर इस तरह की काउंसिल्स जो है होती थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का, कनिष्का के टाइम में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की गई कश्मीर में, ठीक है। जो कनिष्का कौन थे, कनिष्का एक रूलर थे बेटा, और उन रूलर के टाइम में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई। डिफरेंट अमॉन्ग द मॉन्क रिगार्डिंग सर्टेन प्रैक्टिस एंड रिचुअल हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मैनी ईयर एंड कुड नॉट बी रिजॉल्व। और अलग अलग तरह के जो मॉन्क्स जो होते थे उन्होंने यानी ये जो मॉन्क थे इन मॉन्क के बीच में कुछ रिचुअल्स को लेकर या कुछ प्रैक्टिस को लेकर बहुत सालों से मतभेद चल रहा था, तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। रिमार्केबल चेंज टुक प्लेस इन बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो बेसिक डॉक्ट्रिन थे, जो सिद्धांत थे, उनमें बहुत सारा चेंजेस आया। द चेंजेस डेट वर इंट्रोड्यूस इन बुद्धिस्ट क्रीड लेड टू डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्शन। और ये जो चेंजेस आया, इस चेंजेस की वजह से बौद्ध धर्म जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसे जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ऐसे ही बौद्ध धर्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हियाना और महायाना। हियाना क्या था, जो ओरिजिनल बुद्धिज्म होते थे, ठीक है। लेजर व्हीकल्स जो पुराने एक्चुअल में जो बुद्धिज्म को मानते थे, पुराने वाले सिद्धांतों को ही मानते थे, तो वो हियाना क्या है, महायाना द रिफॉर्म्ड बुद्धिज्म। और जिन्होंने जो बुद्धिज्म में जो बहुत सारे रिफॉर्म हुए, जो सुधार हुए, उन्होंने उस बौद्ध को धर्म को माना, वो महायाना कहलाए, ठीक है, यानी ग्रेट व्हीकल्स कहलाए। ओके। बुद्धा फाउंड बुद्धिस्ट संघ टू स्प्रेड टीचिंग फार एंड वाइड। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बुद्धिस्ट संघ जो बनाए थे वो उनकी टीचिंग्स को बहुत दूर दूर तक फैलाते थे। अब संघ क्या होते हैं, देखिए संघ के बारे में पढ़ेंगे। संघ, द बुद्धिस्ट संघ वाज द ऑर्डर ऑफ, बुद्धिस्ट संघ क्या थे, ये ऑर्डर होते थे मॉन्क का। द मॉन्क एंड नन ऑफ द बुद्धिस्ट संघ ट्रेवल्ड ऑल द ईयर अराउंड। जो मॉन्क होते थे या जो नन होते थे वो बुद्धिस्ट संघ जो होता था उनका, वो ट्रैवल करते थे पूरे साल भर, यानी पूरे साल में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उनके टीचिंग्स को वो फैलाने का काम करते थे। द फॉलोवर लेफ्ट देयर होम्स इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज एंड स्टे इन द संघा। और जो फॉलोवर्स होते थे वो अपने घर को छोड़ देते थे, किसकी, नॉलेज की तलाश में, एंड स्टे इन संघ, और संघ में रहते थे। द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय संघ वर रिटन इन द विनय पिटका। और जो इन संघ की रूल्स और रेगुलेशन है वो कहाँ लिखी हुई है, विनय पिटका में लिखी हुई है, ठीक है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें संघ के सारी रूल्स और रेगुलेशन लिखी हुई है। एवरीवन कुड ज्वाइन द संघ, हर एक व्यक्ति संघ को ज्वाइन कर सकता था। हाउएवर फॉर दिस परमिशन फ्रॉम द गार्जियंस वर नेसेसरी। लेकिन इसमें क्या था, जो परमिशन अपने गार्जियन की, उनको परमिशन लेनी ज़रूरी होती थी, यानी परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तभी आप संघ को ज्वाइन कर सकते थे। फॉर चिल्ड्रन द कंसिस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, फॉर वुमेन कंसिस्ट देयर हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट। यानी आप बच्चों के लिए अपने पेरेंट की परमिशन और वुमेन के लिए उनके हस्बैंड की परमिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लाइफ ऑफ संघ वाज वेरी सिंपल। संघ की जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी। जो फॉलोवर्स होते थे वो एट द मोनास्ट्रीज पास से मोस्ट ऑफ टाइम इन मेडिसिन। और वो मोनास्ट्रीज जो थी, मोनास्ट्रीज क्या होती थी बेटा, जहाँ पर ये संघ के लोग रहते थे, ठीक है, जहाँ मोंक रहते थे, तो वो इन मोनास्ट्रीज में अपना ज़्यादातर टाइम का मेडिटेशन में निकाल देते थे। दे बेग्ड फॉर फूड, और वो क्या करते थे, फूड को यानी भिक्षा मांगकर खाना खाते थे, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ सच आ लेबर्स। और ये जो लोगों की जो पीपल थे, इनकी जो लाइफ थी एक लेबर्स की तरह थी, जो सभी
हर एक तरह के जो लेबर्स, बाबर, ब्राह्मण, क्षत्रियास, मर्चेंट, कॉन्टरसेंस एंड स्लेव्स जॉइंट संघ। कोई भी लेबर, कोई भी तरह का जो व्यक्ति हो वो संघ को ज्वाइन कर सकता था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द मेल मेंबर वर कॉल्ड द भिक्षुज। जो मेल मेंबर होते थे यानी जो जेंट्स होते थे वो भिक्षा मांगकर जो आप फूड लेते थे उसको भिक्षु कहा गया। द वुमेन वर कॉल्ड भिक्षुनीज और नन। और जो वुमेन होती थी उनको भिक्षुनीज या नन कहा गया। और वो कहाँ रहते थे? मोनास्ट्रीज में रहते थे। और उन मोनास्ट्रीज को विहार्स भी कहा जाता था, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर देम। और ये जो विहार्स या मोनास्ट्रीज ही ये स्पेशली इन भिक्षु या भिक्षुनीज जो होते थे इनके लिए ही बनाई जाती थी। दे लेड अ हाईली डिसिप्लिन लाइफ। और ये बहुत डिसिप्लिन लाइफ को जीते थे। renouncing all pleasure of the world, engaged in preaching of doctrine of बुद्धाज। और सब जितने भी पूरे वर्ल्ड में इन्होंने सारे ऐशो आराम थे उनको छोड़ दिए थे और ये एंगेज रहते थे महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को फैलाने में, उनकी टीचिंग्स को फैलाने में। नेक्स्ट है रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का जो इतना प्रचार हुआ लेकिन फिर भी बेटा ये जो धर्म था इसका डिक्लाइन हुआ, यानी हर एक चीज़ का डिक्लाइन भी होता है। तो ऐसे कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन हुआ था? द एफर्ट ऑफ ग्रेट ब्राह्मण like Shankaracharya and Kumarila Bhatta lead to revival of Buddhism. Eventually, they were able to establish supremacy of the Vedic रिलीजन और बुद्धिज्म। यानी बहुत जो ब्राह्मण थे, जो ग्रेट ब्राह्मण थे, विद्वान थे, जैसे शंकराचार्य या कुमारिला भट्टा जो थे, ये अभी भी बुद्धिज्म को पर ही ये अभी भी हिंदुइज्म पर ही जोर दे रहे थे। और अगर हम देखें कि देवर एबल, ये एबल थे किस योग्य थे? जो वैदिक रिलीजन या जो है उनकी सुपरमेसी, उनकी महानता को बुद्धिज्म के ऊपर इस्टेब्लिश करने में। दूसरा रीज़न ये भी था कि बुद्धिज्म जो था वो बाद में 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, एक हियाना और एक महायाना, और जिसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है द लेटर रूलर लाइक गुप्ताज वर जेलस फॉलोवर ऑफ हिंदुइज्म। जैसे गुप्ता बाद में जो गुप्ता डायनेस्टी आई, गुप्ता डायनेस्टी ने जब इनको बुद्धिज्म को अपनाया तो उनके जो रूलर्स थे वो हिंदुइज्म के फॉलोवर से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करने लगे थे। लॉस ऑफ पैट्रोनेज वर ग्रेट ब्लो टू बुद्धिज्म। और जो पैट्रोनेज का लॉस था वो बहुत ज़्यादा उसी की वजह से बुद्धिज्म जो है वो उसका लॉस होने लगा। ठीक है, यानी बुद्धिज्म के डिक्लाइन का कारण बना। In all the discourses, Buddha used language of the people like Pali and Prakritic which attract the masses। बाकी उसकी तरह ही जो बुद्धा ने भी पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ किया जिसकी वजह से ये लोग अट्रैक्ट हुए। बाद में द बुद्धिस्ट स्क्रप्चर बिगिन टू बी रिटन इन संस्कृत मेकिंग द पीपल टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द बुद्धिज्म। यानी लेकिन बाद में जितने भी बुद्धिस्ट के स्क्रप्चर्स थे वो भी संस्कृत में लिखना शुरू हो गए थे, जिससे लोगों को बुद्धिज्म से दूर बना दिया। यानी क्योंकि जिस वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, यानी पाली और जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट थी, लोग उसमें उसको अंडरस्टैंड करने में एबल थे। तो लेकिन क्या था, जब इनके स्क्रप्चर्स भी संस्कृत में लिखे जाने लगे तो लोगों ने जो है इससे दूर होने लगे। अब दोनों में सिमिलरिटीज़ और कंपैरिजन, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी। अब देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या थी। दोनों ने ही जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे उन दोनों ने अहिंसा पर जोर दिया। दूसरा, उन दोनों ने ही रिजेक्ट किया वेदास को और एलेबोरेट किया रिचुअल्स को। नेक्स्ट, दे फोकस ऑन कर्मा। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने कर्म के ऊपर फोकस किया। लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल टू स्प्रेड नॉलेज लाइक प्राकृतिक एंड पाली वर यूज्ड। और जो कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की प्राकृतिक और पाली, उसी लैंग्वेज को इन्होंने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए यूज़ किया। दोनों ही रिलीजन जो थे वो स्टार्ट किए गए थे, स्टार्टेड बाय द मेंबर ऑफ क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण के द्वारा, उनके मेंबर्स के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट, डिफरेंसेस दोनों में क्या अंतर है? बुद्धिज्म एजुकेटेड नॉन डैमेज टू जस्ट द इन लिवन एंड लिविंग आर्टिकल। जैनिज्म शो दैट even lifeless things was split।
यानी जो बुद्धिज़्म के एजुकेटेड लोग थे उन्होंने नॉन डैमेज को सिर्फ ज्ञान और लिविंग आर्टिकल्स के लिए ही जीवित रखा, ठीक है, उन्हीं के लिए बताया। लेकिन जैनिज्म ने क्या कहा, जो जैनिज्म का कहना था कि जो लाइफलेस यानी जो निर्जीव प्राणी हैं वो भी उनके लिए भी उन्होंने लाइफलेस थिंग्स को भी जीवित रखा, ठीक है, यानी उनमें भी आत्मा होती है, ठीक है। बुद्धिज्म लेक्चर हैज़ वन मस्ट टेक एंड 8 फोल्ड पाथ अकॉम्प्लिश निर्वाणा। बुद्धिज्म ने अपने लेक्चर में से 8 फोल्ड पाथ के द्वारा हम निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं ये बताया। लेकिन जैनिज्म ने उन्होंने बताया कि टेकिंग अबाउट लीडिंग लाइफ स्प्रेड अटेन निर्वाणा, यानी हम एक अच्छी सी लाइफ जीकर, ठीक है, हम जो है निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि हम जो जीवित पृष्ठ है लाइफ उनके द्वारा ही हम निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिज्म स्प्रेड बियॉन्ड इंडिया, और बुद्धिज्म को स्प्रेड किया इंडिया से बाहर भी, वाइल जबकि जैनिज्म जो है रिमेन कन्फाइंड द सर्टेन एरियाज इन इंडिया, और जैनिज्म जो है इंडिया के कुछ पार्टों तक ही रहा। जैनिज्म ओवर एम्फेसिस नॉन वायलेंस, जैनिज्म ने नॉन वायलेंस के ऊपर जोर दिया, और बुद्धिज्म ने पुट मॉडरेट स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस, उन्होंने मॉडरेट स्ट्रेस नॉन वायलेंस का उसके ऊपर जोर दिया। जैन रिलीजन जो थे वो विश्वास करते थे इन सर्व एशियटिज्म, जो संत होते हैं उनकी सेवा करने में। अदरवाइज जो वेर है जो बुद्धिज्म थे वो एडवोकेट करते थे मिडल पार्ट को, उन्होंने मिडल पार्ट पर जोर दिया। ओके फ्रेंड्स, आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।